मकर संक्रांति के दिन सूर्य पूजा का विशेष महत्व होता है, लेकिन अत्यंत सर्दी के कारण कहीं कहीं सूर्य देव दिखाई नहीं देते। तो ऐसे में आप किसी प्लेट के ऊपर हल्दी, गेरू या फिर चंदन से सूर्य भगवान का चित्र बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। इस पूजा में तिलों का विशेष महत्व होता है। तिल से बनी हुई चीजें इस दिन सूर्य भगवान को चढ़ानी चाहिए। ये चीजें दान भी करनी चाहिए और इन चीजों का उपयोग खुद भी करना चाहिए। यानी कि शरद ऋतु से संबंधित चीजें मकर संक्रांति वाले दिन दान की जाती हैं, खाई भी जाती हैं और पूजा में भी शामिल की जाती हैं। तो आपके पास सूर्य भगवान का कोई चित्र, मूर्ति, तस्वीर या यंत्र ना हो तब आप इस प्रकार से भी पूजा कर सकते हैं। कोई भी पूजा इन 8 नियमों पर आधारित होती है। पहला नियम है कलश स्थापना, दूसरा संकल्प, तीसरा आवाहन, चौथा गौपूजन, पांचवा यज्ञ, छठवां दान, सातवां क्षमा प्रार्थना और 8वां नियम है विसर्जन। तो आप जिस किसी भी देवी देवता का पूजन कर रहे हैं उनका ही आवाहन करना चाहिए। तो मकर संक्रांति की पूजा जो कि सूर्य भगवान से संबंधित होती है, तो मकर संक्रांति में कलश स्थापना और सूर्य भगवान का आवाहन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इन 8 नियमों को कभी मत भूलिए। जो भी पूजा करें इन 8 नियमों के आधार पर ही करनी चाहिए। जो लोग सूर्य यंत्र या फिर तांबे के सूर्य भगवान को अपने घर में लगाना चाहते हैं तो वो लोग मकर संक्रांति वाले दिन लगा सकते हैं। लगाने से पहले आपको इनका विधिवत पूजन करना चाहिए। सूर्य भगवान की 7 घोड़ों की जो पेंटिंग होती है उसको भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। सूर्य भगवान की ये तस्वीर, यंत्र या फिर चित्र को आप पूर्व दिशा की दीवार पर घर के अंदर लगाएंगे। अगर आपका ड्राइंग रूम है तो ड्राइंग रूम में आप बड़ी सी पेंटिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन घर के अंदर की पूर्व दिशा की दीवार पर ही लगाना चाहिए। पेंटिंग जितनी बड़ी होगी उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस होगी। मकर संक्रांति वाले दिन इन चीजों का दान बिल्कुल भी ना करें। पहली चीज है चाकू, छुरी, कैंची और सुई का दान इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज है घटिया चीज, नकली चीज और दूसरों द्वारा हमें दी गई चीज का भी दान नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज है प्लास्टिक की चीज। प्लास्टिक की चीजों का दान भी इस दिन नहीं करना चाहिए। सड़े गले फल और अनाजों का दान भी मकर संक्रांति वाले दिन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ बहुत पुराने रखे हुए वस्त्रों का दान भी नहीं करना चाहिए। चमड़े की किसी भी चीज का भी दान इस दिन नहीं करना चाहिए। दान हमेशा अपनी कमाई का करना चाहिए, तभी इस दान का महत्व होता है, तभी ये दान हमें आगे जीवन में बहुत कुछ देता है। दान हमेशा उस चीज का करना चाहिए जिस चीज को आप अपने लिए उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज हम दान करते हैं अगले जन्म में वही चीज हमारे भाग्य में वृद्धि करती है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति वाले दिन किन किन चीजों का दान करना चाहिए। तो मकर संक्रांति की जो पर्व है उसको खिचड़ी पर्व के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन खिचड़ी का दान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन आप खिचड़ी, घी, नमक, हल्दी, जीरा, तिल और ऊनी वस्त्रों का दान कर सकते हैं। इस दिन आप गाय को घास का दान भी कर सकते हैं, यानी गाय के लिए चारे का इंतजाम कर सकते हैं। यानी शरद ऋतु से संबंधित चीजों का इस दिन आप दान कर सकते हैं। जैसी आपकी सामर्थ्य हो वैसी ही चीजें आप इस दिन दान करिए। बहुत सारे लोग इसी दिन से कुछ नियम बनाते हैं। कुछ हर महीने की 14 तारीख का नियम बनाते हैं तो कुछ लोग पूरी साल का नियम बनाते हैं। यानी कि इस मकर संक्रांति से अगली मकर संक्रांति तक कुछ नियम जो बनाए जाते हैं उनका पूरी तरह से पालन किया जाता है। तो इस दिन यानी 100 सेरी दान करने का भी नियम है। इसके साथ 1000 सेरी या लाख सेरी दान भी लोग करते हैं, जिनको महादान बोला जाता है। तो आपकी जैसी सामर्थ्य हो वैसा आप नियम ले सकते हैं। नहीं तो आप छोटा सा दान जो कि मकर संक्रांति वाले दिन ही किया जाता है तो आप उस दिन कर सकते हैं। कुछ लोग हर महीने आने वाली संक्रांतियों पर अपने घर में भजन, कीर्तन, सुंदरकांड का पाठ कराते हैं या फिर इस दिन कुछ ना कुछ दान करते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से दान हैं। तो जैसे कि आप रजाई, कंबल, स्वेटर, धार्मिक पुस्तकें, भगवान की पोशाक, रुमाल, गंगा जल, सुहाग सामग्री, वस्त्र, मोजे, खिचड़ी, गजक, गुड़, लड्डू, तिल, घी, नमक, बिस्किट, छाता, जूता, साबुन या पूजा का सामान दान कर सकते हैं, जो पूरी साल भी करें और मकर संक्रांति वाले दिन भी कर सकते हैं।